आप सबका स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। तो आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है तद्धित प्रत्यय। इससे पहले की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि इसके प्रत्यय के दो भाग हैं। तो पहला भाग कंप्लीट हो गया है, तद्धित प्रत्यय दूसरा भाग है। तो देखिए ये होता क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। अर्थात धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। जैसे मानव जमा ता, मानवता, अपना जमापन, अपनापन, एक जमा ता, एकता, लड़का जमापन, लड़कपन, मम जमाता, ममता। अब इसमें विशेष बात जरा ये देखें कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जो पहले पढ़ाया था, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। अब आगे हम देखेंगे इनके भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद। नंबर 1 कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 4 गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 6 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 7 उनवाचक तद्धित प्रत्यय और नंबर 8 सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है कर्तवाच्य तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य को करने वाले का अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये हमने वाच्य में भी पढ़ाया था आपको। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर कार्य करने वाले का या कर्तवाचक शब्द को बनाते हैं उसे कर्तवाचक कृतवाच्य कहते हैं। संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कृतवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे वो कृतवाचक वाले कृदंत कहलाए थे, तद्धित प्रत्यय वाले जो हैं ये शब्द बनते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे जुआ प्लस आरी, जुआरी, पान प्लस वाला, पान वाला, पालन प्लस हार, पालनहार, और चित्र प्लस कार, चित्रकार। तो इस तरह से ये इनके द्वारा बन जाता है। आगे नंबर 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है। इसमें प्रत्यय लगने के कारण कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाया करती है। आदि यानी पहले स्वर की। जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, आयद, आई, आन, आयत, आरा, आवट, एरा, ओती, तय, ती, पन, पा, से इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कुछ के उदाहरण हैं। गुलाब जमा आ, बुलावा, ऊंचा जमा आई, ऊंचाई, चौड़ा जमा आन, चौड़ान, अपना जमा आवत, अपनावत, छुटक जमा आरा, छुटकारा, बहुत जमा आयत, बहुतायत, बन जमा आवट, बनावट, और बच जमापन, बचपन। तो इस तरह से इनसे ये शब्द बन जाते हैं। अब नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय।
जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता लगता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आल, हाल, एरा, जा आदि प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे नाना जमा हाल ननिहाल, ससुर जमा आल ससुराल, चाचा जमा एरा चचेरा, बहन जमा जा भांजा, ये सब संबंध बोधक हैं। चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से गणना का बोध होता है यानी गिनती का बोध होता है उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा के बाद में ला, रा, वा, था ये आते हैं। जैसे उदाहरण है पह जमा ला पहला, दूस जमा रा दूसरा, सात जमा वा सातवां और चौ जमा था चौथा। ये ना चारों आ गए। अब चलिए नंबर 5। नंबर 5 गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय से संज्ञा के गुणों का बोध होता है। संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, वान, इला आदि गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे मीठ जमा आ मीठा, मीठा गुण हो गया ना मिठास का। इतिहास जमा इक ऐतिहासिक, गुण जमा वान गुणवान, सज जमा ईला सजीला, ये सब गुण हो गए। छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है वहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया, इन प्रत्यय लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जर्मन में ई लगाया जर्मनी तो स्थान है। जयपुर जमा इया जयपुरिया जयपुर स्थान है। चाय जमा वाला चाय वाला तो चाय वाले का भी एक स्थान होता है। और कलक जमातिया कलकतिया ये कलकत्ता ये भी स्थान है। तो स्थानवाचक संज्ञाओं का बोध करा रहे हैं ये प्रत्यय, इसलिए ये स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब चलिए नंबर 7। नंबर 7 उनवाचक तद्धित प्रत्यय। वो में छोटे की मात्रा है। उनवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता प्रियता हीनता का पता चलता है उसे उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, या, ई, ओला, का, की, डी, री, ली, वा, सा आदि प्रत्यय आते हैं यानी शब्दांश आते हैं। जैसे ढोल जमा के ढोलक, खाट जमा इया खटिया, बच्चा जमा वा बचवा और ठाकुर जमा आ ठकुरा। तो ऐसे ही और भी बन जाएंगे। 8वां है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता का पता चले उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे सुन जमा हरा सुनहरा, पीला जमा सा पीला सा। तो यानी ये दृश्यता के आधार पे है कि हमें सुनहरा दिख रहा है या पीला सा लग रहा है। इसकी ट्रिक भी है एक, देखिए प्रत्यय लगाने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। और यदि व्यंजन तो व्यंजन होने पर यथावत रहता है यानी जैसा था वैसा ही रहता है। देखिए इन उदाहरणों से समझ में आ जाएगा। जैसे समाज जमा एक सामाजिक है, तब समाज में ये जो प्रत्यय है एक, इसकी जो पहला वर्ण है स्वर है ई, इसकी मात्रा इसमें लग गई छोटी ई की, तो ये हो गया सामाजिक। ऐसी सुगंध जमा इत है, तो सुगंध है
और सुगंध में इत का ई जो है, पहला वर्ण ई है, छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ लग गई, ये हो गया सुगंधित। लेकिन अब व्यंजन वाली बात इसमें देखेंगे, नाटक जमाकार नाटककार, यानी नाटक जमाकार, तो ये प्रत्यय जो है इसमें व्यंजन मिल रहा है नाटक में, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है नाटककार ऐसा ही लिख देंगे। तो ये आपके प्रत्यय पूर्ण हो गए और आशा है कि आपने ठीक से समझने का प्रयास किया होगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।